तो देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का इमेज समझा, है ना। उसी सेशन को थोड़ा सा और बगल बढ़ाते हैं। तो मैं तुम लोगों को क्या बता रहा था, मैं तुम लोगों को यही बता रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका क्या बनेगा, उसी का बनेगा इमेज, है ना। और इमेज दो तरह का हो सकता है, या तो होगा रियल और या तो होगा वर्चुअल, है ना। या तो वो रियल इमेज होगा या तो वो वर्चुअल इमेज होगा। अब तुम लोग को समझने वाली बात क्या है कि रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जो स्क्रीन पे बन जाए, जो स्क्रीन पे बन जाए। और वर्चुअल इमेज कैसा इमेज होता है जो स्क्रीन पे ना बने। तो कहां बने, वो बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर। अब इसको चीज को समझने के लिए थोड़ा सा रे डायग्राम बनाएंगे ना। अच्छा एक और बात, एक बात बता रहा हूं, ये जो फिजिक्स है ना, इसको पूरा रियलिटी से मत जोड़ना, हो सकता है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कल अमन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था। पूरी तरीके से नहीं करना, विजुअलाइज करना है लेकिन अपने दिमाग में। अब इसी चीज को अगर मैं फिगर के रूप में बताऊं, फिगर के रूप में, कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा रियल इमेज है और कौन सा वर्चुअल इमेज है। अगर हम, क्योंकि इसको तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो सॉल्यूशन करना है, समझना है। तो बस तुम लोग ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, ध्यान से समझना, ये मेरा मिरर है। और हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है। बताओ मैं क्या बनाने की कोशिश किया हूं, अरे वाह, यानी फिगर सही बना रहा है ना, थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी कैंडल टेढ़ा भी रहता है ना। हाँ, फ्लेम उसका बहुत ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है, बात समझ आ रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हम इस पे गैस को नहीं होता है ऐसे लगाने के बाद उसको चिपका दिए हैं अच्छे से, समझ में आया। चिपकाने आता है कि नहीं, देखो ध्यान दो। तो ये मेरा, हमेशा याद रखना कि मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा प्लेस्ड होता है लेफ्ट साइड में। ये सब बात जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे ना एकदम क्लियर होगा। और इस बात की गारंटी है कि रे डायग्राम से क्वेश्चन आता है, रे डायग्राम से क्वेश्चन आता ही है। पिछले साल रे डायग्राम को डिलीट नहीं किया गया था, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस किया जाता है लेफ्ट साइड में, है ना। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा आगे सोच लेंगे तुरंत, अच्छा यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा तो इमेज पक्का राइट साइड बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं भी बन सकता है। अब मैं जो बात बता रहा हूं, कल के क्लास में हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझे कि रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जो स्क्रीन पे बने, और वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज होता है जो स्क्रीन पे ना बने। अब इसको अगर अगर हम डायग्राम से समझें तो ऐसा समझ लेना कि कभी भी क्या होता है कि इसका लाइट का रे यहां से आ रहा होगा, है ना। ये लाइट का रे आया तो इसको कौन सा रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। और ये यहां से इधर होकर, ये मान लो कि ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ये कौन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। मैं थोड़ा सा ना छोटा ही बनाता हूं, नहीं तो फिर नीचे वाला लाइन के कारण तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मान लो सपोज दैट कि मैंने एक और लाइन का रे, है ना, एक और लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये भी मेरा इंसिडेंट है, और ये टकराने के बाद यहां पर आकर दो लाइन मिट हुए, यहां पर देख रहे हो, है ना। मान लो कि ये लाइन एम है, तो ये वाला लाइन जो आ रहा है ये एम डैश वाला लाइन है। ये वाला अगर एन है तो ये वाला लाइन एन डैश वाला लाइन है। देखिए एक ऐसा जगह है जहां पर एम और एन का लाइन आकर के मिल रहा है, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, वही पॉइंट पर इमेज बनता है, वही पॉइंट पर इमेज बनता है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जिसको मैं ए बोल रहा हूं, यही ए पॉइंट है इमेज का, ये इमेज बना है। अब छोटा सा सवाल, इमेज जो बना वो मिरर के पहले बना कि बाद में बना, पहले बना। तो याद रखो कोई भी इमेज अगर मिरर के
पहले, है ना, एबव हो जाए, है ना, पहले हो जाए, तो वो इमेज रियल इमेज होता है। वो इमेज कैसा होता है? रियल इमेज होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं वही एग्जांपल से तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसमें मेरा कैंडल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आया, यहां से भी इंसिडेंट रे आया, मान लो किसी तरीके से, बस तुम लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए। ये मेरा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट इधर कर गया, मान लो कि ये रिफ्लेक्ट M1 इधर कर गया, M1 और ये M, और ये रिफ्लेक्ट ऐसा कर गया यहां, ये मेरा N1 और ये मेरा N था। ठीक है, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट ए क्या दिखा रहा है? इमेज दिखा रहा है। जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, किसके लाइन? जो ऑब्जेक्ट से निकल रहे लाइन, है ना, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर वो लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर? ए पर। ए पर इंटरसेक्ट किया ना, तो हमेशा याद रखना कि ए पे ये इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, ए पे हो गया इंटरसेक्ट, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वही हमारा इमेज था। अब बस हम ये पूछ रहे हैं कि ये मिरर था, है ना, इमेज कहां बना? मिरर के पहले या मिरर के बाद में? बाद में ना। तो अगर कभी भी इमेज मिरर के बिहाइंड हो, मिरर के बिहाइंड हो, तो ऐसे मिरर को, ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना, पूरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है, पूरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, गारंटी समझ में आ जाएगा। यहां पर जो कल के बारे में हम लोग समझे वो यही था कि अगर कुछ स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रहा है, स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रहा है, वैसे इमेज को रियल इमेज कहते हैं। और जो स्क्रीन पर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो ध्यान देना, मिरर के पहले अगर कोई इमेज बना तो उसको बोलते हैं कि हाँ वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा, वो स्क्रीन पर बनेगा। और जो भी इमेज, ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो वैसा को हम लोग बोलते हैं कि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं आएगा, कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएगा, कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएगा, स्क्रीन के पीछे चला गया। वो जब पीछे चला गया तो वो कभी भी नहीं आ पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब बस तुम लोग को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को अगर ग्राफ के रूप में समझोगे, डायग्राम के रूप में समझोगे, तो डायग्राम में कभी भी जब दो लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां भी इंटरसेक्ट कर गया, वही पॉइंट तुम्हारा इमेज बना रहा है, वही पॉइंट तुम्हारा इमेज बना। अब तुमको चेक करना है कि मिरर कहां है मेरा, कोई भी मिरर, है ना, मिरर कहां है मेरा, तो मिरर से पहले अगर इमेज बना है तो वो इमेज कैसा होगा? वो होगा रियल इमेज, है ना। और अगर मिरर के बाद में कोई इमेज बना हुआ है तो वो हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। एक बात ले लो कि कभी भी प्लेन का मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस। प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, ये वर्चुअल ही बनाता है। मतलब ये फिगर तो तुम लोगों को समझाने के लिए कि वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है, उसके लिए। ये धीरे धीरे ना सबका पर्दा खुलने लगेगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बस कोशिश करने की कोशिश कर दो ना, तो सारा चीज हो जाएगा। यानी ये जो प्लेन मिरर है, बस तुम अपने दिमाग में क्या रखना, दिमाग में अगर डेफिनेशन लिखना है तो बस रियल का मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए, वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो। ये स्टेटमेंट अगर बोल दिया, डिफाइन करो, तो बस इतना ही लिखना है। समझने के लिए अगर फिगर दे दे और इसके बाद पूछे कि बताओ कहां है रियल इमेज, कहां है वर्चुअल इमेज, तो यहां भी ए इमेज है, यहां भी ए इमेज है। तो बस याद रखना कि मिरर से पहले अगर कोई भी इमेज बन गया, मिरर से पहले, है ना, मिरर से पहले, ये तो अब मतलब तो ऊपर हो गया ना, पहले, समझ में आ रहा है? तो क्या वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और अगर बिहाइंड मतलब पीछे बन गया, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वर्चुअल। इसको ना फ्रंट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा ऑब्जर्व करो,
थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, सारा क्लियर होने लगेगा। बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। ऐसे जनरल लाइफ में हम कल का एग्जांपल दिए थे, जो हमारे आंखों से डायरेक्टली दिख रहा है रियल, जो हम किसी दूसरे की मदद से देख पा रहे हैं वर्चुअल। प्रत्याशा, मेरी बात तुम्हें समझ में आई? लेकिन अब हमेशा याद रखें, यहां पर एक बात ये भी बोल दिए हम कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा? लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहना है? लेफ्ट साइड में। इस बात को एकदम दिमाग में भर लो, ठीक है? अब जो बेसिक चीज हम लोग पढ़ रहे थे कल के टॉपिक में, क्या पढ़ रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, कभी भी कोई बोलेगा ना मिरर, मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर। तो अभी हम लोग को पहले प्लेन मिरर पढ़ना है, और प्लेन मिरर का हम लोग को क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं क्या है ना? प्लेन मिरर कैसे समझोगे? अगर फ्लैट सरफेस है, जो घर में आईना होता है आप लोग का चेहरा देखने वाला, बस उसी को आप समझ लीजिए, वही आपका प्लेन मिरर है, वही प्लेन मिरर है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मिरर है जो थोड़ा कर्व्ड है, जैसे कर्व टीवी होता है ना, अगर कर्व होगा तो उसको प्लेन मिरर नहीं करेंगे, उसको कर्व्ड मिरर कहेंगे। बात समझ? नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा घुमा हुआ है तो उसको कर्व, और जो एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। प्लेन को ही तो फ्लैट बोलते हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात देखो, कल मैं सबसे पहले तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ा रहा था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बोला कि वर्चुअल है, यानी पहले ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट ये बताने लग गया। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? सैफ नहीं आया? आ गया ना? कैफ आ गया? इमरान उधर? तुम लोगों को तुम लोगों को तुम लोगों को तुम लोगों को आ गया? आ गया? चल, तो ध्यान दो, सबसे पहली बात क्या लिखा है ध्यान देना। एग्जाम में पूछेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, बस पूछेगा व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, बस इतना ही लिखेगा, है ना? अच्छा, घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा वो हम जब पूरा पढ़ा देंगे तब घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, अभी डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है? नसीब अच्छा है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल ही होगा, ऑब्जेक्ट कभी भी वर्चुअल नहीं होता, सिर्फ इमेज ही रियल और वर्चुअल हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। मतलब एक प्लेन मिरर का जब भी इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। इसका मतलब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, इसका मतलब ये कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, मिरर के सामने खड़ा हो गया, मेरा इमेज बन रहा होगा, मिरर के सामने मेरा बन रहा होगा, लेकिन अगर उसको टेक्निकल भाषा से देखें, अगर ग्राफ के भाषा से देखें, तो मेरा इमेज जो बन रहा होगा वो मिरर के पीछे बन रहा होगा। अब ये नहीं कि मिरर के पीछे झांक कर देखना कि कहां है, वो नहीं है, वो अंदर की बात हो रही है, वो अंदर की बात हो रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमन समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ध्यान देना, अगर मिरर मेरे पास में है, मेरा इमेज बना है, अगर मेरा इमेज बन रहा है, तो याद रखना उस मिरर के अंदर जो इमेज होगा, यानी मिरर के पीछे बना होगा, मिरर जो भी पार्ट होगा, ये मिरर है तो उसके पीछे में वो क्या होगा? इमेज होगा। थोड़ा सा और भी बात बताऊंगा ना तो क्लियर होगा। पहली बात समझ में आई कि नहीं? वर्चुअल है, अगर कोई भी इमेज वर्चुअल बोल दिया कि वो इमेज वर्चुअल बना है, तो समझ लेना कि मिरर के पीछे की बात हो रही है, मिरर के पीछे की बात हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, प्लेन मिरर का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। अब ये इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब चलो सोच करके देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं हमेशा मिरर के किधर रहूंगा? लेफ्ट साइड रहूंगा, अगर ग्राफ भी बनाऊं तब भी लेफ्ट साइड ही रहूंगा, है ना? अब बोलोगे सर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन जब भी ग्राफ बनाएंगे ना तो हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे हम लोग, लेफ्ट के साइड रखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या समझे, पहला पॉइंट हम लोग ये समझे कि अगर कभी भी प्लेन मिरर पे प्लेन मिरर पर जब भी इमेज बनेगा तो वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब ये, वर्चुअल बनने का मतलब ये कि वो इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे होगा। इसका मतलब प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। ये सिर्फ समझाने के लिए था। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जो अभी हम लोग देखे वो क्या देखे कि जो प्लेन मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट का ही में इमेज बनता है ना। तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का कौन सा मिरर बनाता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब जरा सोचो, तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या ऐसा होता है कि सर नीचे और पैर ऊपर? जहां सर ऊपर है तो वहां पे भी सर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखता है, ऐसा होता है ना। बात समझ में आ रहा है। वो जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड के कारण है, वो हम बताएंगे। समझ में आ रहा है, लैटरली इन्वर्टेड वो दूसरा चीज है। अभी मैं क्या बता रहा, इरेक्ट। अगर मैं सीधा हूं, अच्छा तुम अगर एबीसीडी भी देखते होगे ना तो ए अगर ऐसे लिखते हैं, ए अगर ऐसे लिखते हैं तो वहां पर ए ऐसे नहीं होता है, ए ऐसे नहीं होता। अच्छा ये दोनों में अंतर बताऊंगा, ध्यान दो। अभी देखो मैं बी का एग्जांपल देकर बताता हूं। ये देखो बी ऐसे होता है और इसका क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे वाला ऊपर चल जाए ऊपर वाला नीचे आ जाए। हाँ तो कोई भी ऐसा देख लो। चलो मैं जी का ही लेकर देखता हूं, है ना। ये जी है ना। तो इसका जी ऐसा बनेगा, दिखेगा थोड़ा अच्छा बनेगा, छोटा बड़ा हो गया लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ लो, जी तो ऐसे ही दिखेगा ना। लेकिन क्या कभी जी ऐसा उल्टा कैसे बनाएगा? ऐसा तो नहीं दिखेगा, ऐसा तो नहीं दिखेगा। मेरी बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसका इमेज, ध्यान देना, उसका जो इमेज होता है वो पहला बात क्या रहेगा, पहली बात कि वो वर्चुअल होगा। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि वो हमेशा इरेक्ट रहेगा, सीधा। ये भी सीधा है तो ये भी सीधा होगा, उल्टा नहीं हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? इमरान, अरमान, समझ में आ रहा है ना उधर? पक्का ना? ठीक, 2 पॉइंट समझा दिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज ऑफ द इमेज। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट का जितना इमेज होगा, देखो ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा इमेज का भी उतना ही साइज दिखेगा, किसमें, मिरर पर। ऐसा है कि जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तो ऐसा नहीं कि तुम बड़े हो तो मिरर तुमको छोटा दिखाएगा, कभी ऐसा होता है? समझ में आ रहा है। वैसे बहुत सारे लड़की और लड़कियों का, लड़कों और लड़कियों का ऐसा चाहत होता है कि हम जैसे भी हैं लेकिन हमको मिरर में बहुत अच्छे दिखाओ, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग जो सेल्फी लेते हैं ना तो कोई अलग अलग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, फिल्टर लगा लेते हैं अलग अलग तरह का। बात समझ में आ रहा है। तो वो दूसरी बात है। मिरर बोलता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, जैसे तुम हो वैसे ही हम दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है। उसमें किसी तरह का मेकअप और किसी तरह का हम एडिशनल उसमें फिल्टर नहीं लगा सकते। तो बात क्या समझ में आया, पहली बात ये समझ में आई कि अगर प्लेन मिरर रहेगा तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल जैसे मैं बोल दिया तो बस अपने दिमाग में यही रखो कि उसका इमेज पक्का बिहाइंड बना होगा, पीछे बना होगा। प्लेन मिरर हमेशा इमेज बिहाइंड बनाता है, पीछे बनाता है, इसलिए उसको वर्चुअल बोले। दूसरी बात, जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज को इरेक्ट रखता है। इरेक्ट मतलब ये सीधा है तो ये भी सीधा ही होगा। बात समझ में आ रहा है। जिसका जो इमेज बनेगा वो भी उतना ही वैसे सीधा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इसका फ्लेम नीचे हो गया और इसका कैंडल वाला पार्ट ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए इसको इरेक्ट कहते हैं। समझ में आया। तीसरी बात क्या, कि इसका जितना साइज होगा इमेज का भी उतना ही साइज होगा। बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा इमेज का भी साइज उतना ही होगा। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जितना भी हाइट होता है, जितना भी होता है वो उतना ही दिखाता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सिंपल सी बात है, तुम मिरर से जितने दूर पे खड़े होगे, जैसे मान लो यहां मिरर है, तुम मिरर से जितने दूर पे खड़े होगे ना, मिरर तुम्हारा इमेज उतना ही अंदर और पीछे बनाएगा, उतना ही दूर बनाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर तुम मिरर के पास में हो तो इमेज भी तुमको लगेगा उतना ही पास में है ना। तुम जितना दूर जाओगे तो मिरर में जो तुम्हारा इमेज बना ना, जो वर्चुअल इमेज बना, वो उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। मेरी बात समझ आई है? मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जितनी दूरी है, अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक के 2 सेंटीमीटर की दूरी है, सपोज दैट, तो इसका जो इमेज बनेगा ना, वो भी कहां बनेगा, 2 सेंटीमीटर बनेगा। बात रहा कि हम यहां बना दिए, वो तो फिगर है, तो लोग समझ लेना कि यहां ऑब्जेक्ट, मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होगी, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितना कैरेक्टरिस्टिक्स बताया? 4 बता दिया। कितना समझ में आया? चारों समझ में आ गया? पक्का? अभी बारी बारी से हम सबसे पूछेंगे। लास्ट फिफ्थ देखते हैं। हाँ, अब यहां पर वर्ड आ गया क्या, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। यानी लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, हम लोग जो राइट हैंड उठाते हैं ना, उसके लिए वो लेफ्ट होता है ना, लेकिन हम लोग जो उठाए तो उसको वही दिखता है, उधर ही साइड दिखता है, लेकिन वो असली में उसका उल्टा उठाया होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे तुम इधर खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ, ठीक है, वो रख दो, यहां पर ये रख दो। हाँ, मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, मिरर है। अगर मैं यहां पर ऐसे हाथ उठाया, मैं ये वाला हाथ उठाया ना, है ना, तो ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो लेफ्ट का उल्टा, लेफ्ट का उल्टा। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो असली में तो ये उठना चाहिए, है ना, ये उठना चाहिए, लेकिन मेरे को ये कैसा दिखता है, ये वाला उठाओ, हाँ ये वाला उठाओ, ठीक है ना। तो हम लोग को तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा, मिरर में तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन असलियत में मेरा हैंड क्या है, लेफ्ट, तुम्हारा हैंड कौन सा है, राइट। इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। वही होता है ए और बी के साथ। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? तुमको समझ में आया? बैठ, क्लियर है ना? ये होता है लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब जो लेफ्ट हम उठाए, असलियत में मेरा इमेज जो था, असलियत में मेरा जो इमेज था, वो क्या उठाया है, वो राइट उठाया, लेकिन हमको वही दिख रहा है। बात में इसलिए ध्यान देना, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस को उल्टा दिखा जाता है जानबूझ के, क्योंकि जो इंसान गाड़ी चलाता है उसके गाड़ी के पास जो बगल में जो मिरर होता है, जिसको रियर व्यू बोलते हैं, वो मिरर जो होता है ना, वो होता है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर हमेशा क्या कर देता है, वो कर देता है लैटरली इन्वर्टेड। तो इसलिए यहां पर उल्टा लिखा रहेगा तो वो क्या बना लेगा, सीधा बना लेगा, और ये जो चला रहा है उसको सीधा पड़ा हुआ मिलेगा, एम्बुलेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लेता है। बात समझ में आ रहा है? उसका इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है कि प्लेन मिरर जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसलिए एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस का वर्ड लिखा रहता है, स्पेलिंग जो लिखा रहता है, वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि वो मिरर पे पढ़कर वो सीधा दिख जाए। बात समझ में आया? हाँ, उधर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ बोलो। हाँ, पहला वाला में हम यही बताए थे कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा इमेज को वर्चुअली बनता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमको बोलेगा कि वर्चुअल समझाओ ग्राफ में, तो क्या समझाओगे? रे डायग्राम में अगर कोई समझाने बोलेगा तुमको कि वर्चुअल क्या होता है, तो क्या बताओगे? जो भी इमेज बन रहा है मिरर के पीछे बन गया तो वर्चुअल, मिरर के पीछे बन गया तो वर्चुअल, मिरर के पहले बन गया तो क्या, रियल। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं एक एक करके भाई भाई से पूछता हूं, अभी रिकॉर्डिंग रोकता हूं। चलो पहला पॉइंट, कोई भी अपने मर्जी से, नहीं नहीं बोलो। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस की बात की कि हाइट की बात की? ठीक है, यानी इसका जितना भी हाइट होगा, है ना, इमेज का भी उतना ही हाइट होगा। समझ में आ गया? चलिए एक को छोड़ करके दूसरा कोई पॉइंट। हाँ, लेकिन थोड़ा जोर से, मेरा यहां पर लगा हुआ भी है, सुनाई नहीं देता, तुम बहुत धीरे भी बोलते हो। बोलो।
नहीं पता, अभी जस्ट बताएं। हाँ बताओ, हाँ सोचो, नहीं कोई बोलो, नहीं कोई बोलो। हाँ, मिरर हमेशा कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर चाहे कुछ भी हो जाए, वो इमेज जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? वर्चुअल, एक को छोड़कर। हाँ, मतलब इसका डिस्टेंस जितना हुआ उसी का डिस्टेंस उतना ही होगा। बात समझ में आया? एक को छोड़कर। तीन हम लोग समझ गए, एक वर्चुअल, एक सेम डिस्टेंस, एक सेम हाइट, और क्या बचा जो तुम्हारे में एग्जांपल दे दिए थे हम? वर्ड हमको बस बता दो, काम खत्म। उसको वर्ड को क्या कहते हैं? नहीं पता तो तुम्हारा दोस्त बता देगा। हाँ, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, समझ में आया? लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और लैटरल का मतलब होता है सीधा में उल्टा करना है, सीधा में। तो ये ऐसा है, सीधा में ही उल्टा कर देना है। बात समझ में आया? तो हम लोग सब चीज को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक पॉइंट और बचा हुआ है। 5 पॉइंट बताए ना हम लोग, कितना पॉइंट समझे? एक बचा होगा, कौन सा? वो तो हो गया, दूरी वाला हो चुका है। हाँ, हाँ, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट का जो इमेज रहता है वो हमेशा क्या रहता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। यानी इमेज अगर सीधा है, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो उसका इमेज भी सीधा होगा। सीधा वो वाला सीधा मत समझना कि बदमाश और सीधा, वो वाला सीधा नहीं, मतलब स्ट्रेट और इन्वर्टेड की बात हो रही है। समझ में आया क्या? 1 मिनट का टाइमिंग पढ़ने के लिए, पढ़िए। टू और 4 तो तुम्हारी दोस्त ही बता देगी। अपसाइड, देखो अपसाइड का मतलब ये तो सीधा खड़े रहना, उसी को बोलते हैं ये इरेक्ट। अभी बताए, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ऐसे उल्टा हो गया, जैसे हम, समझ में आ रहा है? यही लैटरली इन्वर्टेड। पूछो। अच्छा बुक ये लो, लो शेयर कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। उधर में है ना एक बुक, शेयर कर लो। अब कभी होगा ना तो एक दो को दे दिया करो ताकि लोग भी पढ़ ले, है ना? हाँ, तुम पढ़ रही हो, बस दे तो दे। हाँ मांगो तो तू भी दे देगा, कोई थोड़ी ना ऐसा है। अब्दुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में? लेकिन तुम अपने आप से ऐसे ऐसे कर रहे हो, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? आ रहा है ना? तो तुम्हारा दोस्त भी बता देगा बगल में। हाँ, ये रिफ्लेक्टिव, क्या? हाँ, ये ऐसा करता है, ऐसा, ये असली में ऐसा असलियत में ऐसा जा रहा है। ये हम लोग का हाइपोथेसिस है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, इसको मानते हैं। समझ में आया? ये हमारा हाइपोथेसिस है, ठीक है। असलियत में ये हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। जबरदस्ती हम देखेंगे कहां, क्योंकि ये तो कहीं भी जाएगा तो आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं जिंदगी में। और जब तक ये कभी मिलेगा ही नहीं जिंदगी में तो हम इमेज कहां देखेंगे फिर? इसलिए हम लोग जबरदस्ती देखते हैं कि कहां मिल रहा है। जहां मिल गया वहां इमेज बन गया। तो बात अलग है कि मिल कहां रहा है? मिरर के पीछे। तो हम लोग मान लिए कि इमेज क्या होगा? बिहाइंड होगा, वर्चुअल होगा। मिरर होता है कॉनकेव, अभी हम पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में, अभी सब बताऊं। हाँ हाँ बोलिए, किसमें? देखो एक बात याद रखना, जैक बोर्ड को इतना आसान मत सोचो। एक बात याद रखना, जितना चीज बता रहा हूं ना बस इस लेवल से बता दे रहा हूं। अगर तुम लोग, हम बता रहे ईमानदारी से, अगर इन लोग के साथ जितना बाद में बता रहा हूं, गारंटी दे सकता हूं बोर्ड में, जैक बोर्ड में टॉप करोगे, ये गारंटी है। बोलो, लिख कर दे दूंगा, लिख कर दे दूंगा। समझ में आ रहा है? ये बात याद रखना,
सिंपल सी बात है, वेब थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन समझ में आया कि नहीं? बाउंस बैक कर जाना, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ हाँ, वो हाँ, अभी फिलहाल के लिए वही ठीक है। जब हम रिफ्रैक्शन, क्या हो गया मार, अभी तक तो हम बचा लेंगे, अब बाहर जाके फिर क्या होगा? अब वो उसकी बहन तो उसका सपोर्ट करेगी, तुम अकेले रह गई, तब सब गुफ्ता तुम्हारा सपोर्ट कर सकती है भलो। आगे पढ़ाओ, समझ में आ रहा बाबू? पक्का ना? ठीक है, तब आगे कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ लिए तुम लोग? पक्का? चल, ये सारा बता दिए। चलिए, अब प्लेन मिरर का थोड़ा यूज देख लेते हैं कि कहां हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्लेन मिरर को सबसे ज्यादा मात्रा में जो यूज किया जाता है वो अपने आप को देखने के लिए, जिसको हम लोग आईना कहते हैं, है ना। प्लेन मिरर का जो सबसे ज्यादा यूज है पूरे जगह पर, वो है सिर्फ अपने आप को देखने के लिए। वो अपने आप को देखना, तरह तरह का बाल ठीक से झड़ा हुआ है कि नहीं, या लिपस्टिक या अलग अलग मटेरियल सही जगह पहुंचा है कि नहीं, कहीं आगे बढ़ गया है कि नहीं, पीछे रह गया है कि नहीं, है ना। आई लाइनर और तरह तरह की चीज जो भी है, बात समझ में आ रहा है? या ये चेक कर लेना कि कौन कौन सा बाल व्हाइट हो रहा है या नहीं, है ना। ये सब भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लेन मिरर आर फिटेड एज बिहाइंड टर्न ऑफ द सम बिजी रोड्स सो द ड्राइवर कैन सी व्हीकल्स। देखो, बहुत सारे गाड़ी के ना पीछे में मिरर लगा दिया जाता है ताकि वो पीछे का ऑब्जेक्ट आराम से देख सके, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लेन मिरर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेरिस्कोप। जैसे टेलीस्कोप होता है ना, उसी तरीके से पेरिस्कोप होता है जो कि लाइट रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लेन मिरर को यूज करते हैं। प्लेन मिरर का यूज ज्यादा नहीं आता, लेकिन उसका क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आता है। बोलो, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? कि क्वेश्चन क्या है? देखो, हाँ हाँ, तो देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा। एग्जाम पूछेगा, श्याम नाम का लड़का है ना, वो मिरर के सामने खड़ा हो गया, वो अपना लेफ्ट हैंड उठाया था, लेकिन मिरर में राइट हैंड उठा हुआ दिख रहा है। बताइए कि ये मिरर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया जा रहा है? समझ में आए? कहानी कितना बड़ा, आंसर कितना छोटा है, यही चीज है। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, है ना। या तो ऐसे पूछ देगा, देखो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि एक श्याम नाम का लड़का है, वो मिरर से 20 मीटर के दूरी में है, उसका इमेज कितने मीटर की दूरी में होगा? समझ में आया? कुछ ऐसा पूछ सकता है, श्याम नाम का लड़का है, नाम चेंज कर दो, अच्छा, फैजान नाम का लड़का है, वो पेड़ पे चढ़ा है, तो बताओ कि उसका इमेज क्या चीज में चढ़ा हुआ दिखेगा? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अच्छा, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ध्यान दो, अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में आ गए। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे ना, वो सब देखा जाए तो ज्यादातर आपको क्लास 7 और 8 में पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। ध्यान देना, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ध्यान देना, स्फीयर इसी को कहते हैं। ये हो गया स्फीयर, है ना। हम लोग मैथ में पढ़े थे, एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे बॉल, है ना। बॉल को देख लो, वो कौन से शेप में होता है? वो स्फीयर के शेप में होता है ना। अगर आप मून को देख लो,
अर्थ को देख लो, वो कौन से शेप में होता है, स्फीयर के शेप में होता है। मेरा स्फीयर बहुत गंदा बना हुआ है, तो इसलिए मैं हटा देता हूं, तुम लोग समझ लेना कि स्फीयर क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, स्फीयर जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। मेरे को आजान सुनाई दे रहा है। पानी पानी यहीं पर रखा हुआ है, हाँ वहीं पर रखा हुआ है। और ये बॉटल यहीं पर था ना, बॉटल ले लेगा यहीं पर। आजान सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? तुम लोग हल्ला भी कर रहे हो इसलिए और भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं हो रहा है? हाँ? अच्छा, हो गया ना? ठीक, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो ध्यान देना, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एक ही तरह का होता है ना। प्लेन मिरर सिर्फ एक तरह का होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये कॉनकेव कौन मिरर है और कॉन्वेक्स कैसे समझना है, ध्यान देना। मान लो कि ये मेरे पास स्फीयर है ना, ये भी हमारे पास स्फीयर है ना, दोनों स्फीयर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ये हटा दो, यानी मेन पार्ट क्या हो गया, ये है ना। और इसमें क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, ध्यान देना। जब मैं प्लेन मिरर बनाया करता हूं, तो ये देखो, ये अगर मान लो मेरा प्लेन मिरर है, तो मेरा पॉलिश्ड, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर वाला और ये पॉलिश सरफेस है, ऐसे बनाता हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर बनाऊंगा, यानी लाइट का रेस हमेशा इधर से आएगा, है ना। और इसमें कहां से आएगा, क्योंकि हमेशा इमेज कहां रखना होगा हमें, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये बात सिंपल सी बात है, कॉनकेव में, है ना, कॉनकेव जो स्फेरिकल मिरर है, एक स्फीयर को लिए और सिर्फ हम लोग ये वाला आकार ले लिए, है ना। और कॉन्वेक्स के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये वाला आकार लिया है ना। इसी को उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा, जैसे चम्मच, अगर तुम लोग चम्मच, स्पून देखोगे, स्पून, तो स्पून का अगर इस तरीके से जहां से हम लोग, है ना, उठाते हैं किसी भी लिक्विड मटेरियल को या कोई भी मटेरियल को, ये वाला जिसमें गड्ढा टाइप है, ठीक है, जो डिप्रेशन है,
ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये अगर ऐसे देख रहे हो तो ये वाला पार्ट कोई इधर से देख रहा है, ये वाला, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव। और कोई इधर से देख रहा है, यानी अब तो उधर ही से देखेगा ना कोई भी, तो ये इस तरीके से अगर दिख रहा है, बंप दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इस बात को एकदम ध्यान रखो, इस बात को ध्यान दो, इन दोनों पे ध्यान देना। अब इसको याद करने का छोटा सा तरीका क्या, कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। और जनरली गुफा जो बनता है ना, वो देखने थोड़ा इस तरीके से गड्ढा जैसा रहता है, तब कोई अंदर जाने के लिए रहता है ना। तो अगर उसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो जो जैसे भी आपको याद हो सकता है आप याद कर लीजिए। यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना कि जो स्पेरिकल मिरर होता है, आपको सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना तो वो डायरेक्ट बोलेगा कॉनकेव मिरर का तुम डायग्राम बनाओ, तो अब तुम ही कंफ्यूज होगे कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है, तो तुम तो बना ही नहीं पाओगे। हमेशा याद रखना, रेज यहीं से जाएगा। तो अगर मैं इधर बनाया हूं ना, तो अगर मैं ऐसा बनाया हूं, तो ये मैं इधर से देख रहा हूं, लेफ्ट से देख रहा हूं, लेफ्ट से देख रहा हूं, है ना, तो ये जो बना मैं अभी देख रहा हूं, ये मेरा क्या होगा, कॉनकेव, ये होगा कॉनकेव, है ना। और ऐसे कर दूं, ये देखो, है ना, या फिर अभी भी ऐसे कर दूं, तो इधर से ही देखा जाएगा, लेफ्ट के साइड से देखा जाएगा, तो यहां देखो बंप निकला हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ये देखो, है ना, उधर ही से देखना है। और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया ना। मिरर सॉरी, स्पून से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, चम्मच से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कॉनकेव क्या है, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखाई देता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है, कोई डाउट किसी को। इसका मतलब याद रखना, कोई भी स्फेरिकल शेप का जो मिरर होता है, उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट ही हम लोग यूज करते हैं, पूरा नहीं, ये पूरा यूज नहीं करते, छोटा सा पार्ट यूज करते हैं, ये आर्क यूज करते हैं, ये आर्क, इस आर्क को ही हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। तो ऐसा आर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और इस तरीके के आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया, श्योर हो ना, ठीक है। अब मैं मिटाऊंगा और पूछूंगा, ठीक है, और हमको आंसर कौन देगा पता है, नहीं बॉयज आप गर्ल से पूछेंगे, ठीक है, जिससे नहीं पूछे, सकीना, सकीना तुम हमको बताओ कि अगर कोई ऐसा, तुमको पता है कि लाइट कहां से आ रहा होगा, लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगा, हमेशा, ठीक है, हम पॉलिश सरफेस भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तुम बताओ ये कौन सा मिरर है, स्पेरिकल मिरर का कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, श्योर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव, केव, ए कॉन्वेक्स, बी कॉनकेव, बोलो कौन सा, ए या बी, ए, बी या ए, बी, हाँ बी होगा इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, अब सामी बताएगा, बोलो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अरे ठीक कोई बात नहीं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव श्योर, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, एकदम ऐसे ही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं, बस यही, जब पता चल गया है कि कॉनकेव क्या होता है तो एकदम अड़े रहना कि हमको पता है ये चीज। अब ऐसा नहीं कि गलती पर भी अड़े रह जाओ कि नहीं यही था, यही था, वो नहीं बोला जा रहा है, बात समझ में, पक्का ना। तो ये बातें हो गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, ठीक है, हाँ, तो एकदम सही बताया गया है स्फेरिकल मिरर के बारे में। और आगे देखते हैं, देखेंगे अभी मत आता, देखो अब थोड़ा सा और समझो, क्या
दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फिर से देखो, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ठीक है। मुबारक, ए कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, पहले देख लो। और अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज कर दे तो तब क्या होगा, तब भी वही रहेगा। वेरी गुड, समझ में आ गया, कोई चेंज नहीं, वही चीज था। यानी क्या है ये, कॉनकेव। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहां से मैं जो लाइन लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ध्यान देना, मैं लिख देता हूं, ठीक है, जिससे समझ में आए। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। और ये वाला जो है ना, ये पीछे से तरफ जो दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जब लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एक आईना को देख लो, तो आईना में जो रेड कलर का जहां पेंटिंग होता है उसको पॉलिश सरफेस बोलते हैं, जिधर पेंट हुआ है, ठीक है, जहां पेंट हो गया रेड कलर का। और जहां हम लोग अपना चेहरा देख रहे होते हैं, जो सिल्वर कलर का होता है, जहां हम लोग चेक देख रहे होते हैं, वो कौन आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ में आया। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लो और इसका पॉलिश सरफेस देख लो, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट यहां तो आएगा नहीं, लाइट हमेशा यहां से आएगा। अब ध्यान देना इसमें क्या होता है, अब थोड़ा केस और समझो। तो लाइट जब यहां से इंटर करेगा, ठीक है, ये इंटर करेगा, तो एरो देख लो मेरा, अभी मिरर से टकराया, तो टकराने से पहले ये जो रे होगा, ये कैसा रे होगा, इंसिडेंट रे होगा, सबको पता है इंसिडेंट रे होगा। अच्छा, उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रहा है। फिर से समझो कि अगर कोई रे यहां से आया, ये वाला जो रे है, ये वाला रे कौन सा रे कहलाएगा, इंसिडेंट रे। और यहां से ये टकराकर ऐसे जाएगा, तो ये कौन सा रे होगा, रिफ्लेक्टेड है। मैं लिख भी देता हूं, ये है आई, ये है आर, ये है आई, ये है आर। समझ में आ गया ना। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो दोनों लाइन है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करके यहीं पर आ रहा है। मिरर के पहले ये दोनों लाइन आकर मिल गया, जहां पर मिला वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जहां पर आकर मिला वहां इमेज बनेगा। सलीम, ये इमेज जो बना, ये रियल है कि वर्चुअल, बस इतना बता दो। रियल है। क्यों है शहनवाज, हाँ, खत्म बात। मिरर से पहले बन गया, इसलिए ये क्या हो गया, रियल इमेज। अब थोड़ा सा यहां भी बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान देना। ये मेरा इंसिडेंट रे, देखो ये मेरा पॉलिश्ड सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहां से टकराने के बाद वो बाउंस कर गया, ये मेरा इंसिडेंट, ये मेरा रिफ्लेक्टेड। अब नीचे से भी एक लेके जाते हैं, ये मेरा इंसिडेंट और ये मेरा रिफ्लेक्टेड। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, इमेज कब बनता है, इमेज तब बनता है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिले, दो रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इसको और आगे खींच के लेके आऊं, कभी जिंदगी में ये लोग अभी आपस में मिलेंगे, कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको तो बनाना है, जबरदस्ती बनाना है, चेक करना है, तो हम लोग जबरदस्ती क्या कर दिए, एक्स्ट्रापोलेट कर दिए इधर के साइड, और इसको हम लोग इधर एक्स्ट्रापोलेट कर दिए। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आके मिल गया ना, जबरदस्ती मिलवाए हम, यहां पर इमेज बन गया। और जनरली इमेज को हम लोग क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, जनरली इमेज को हम लोग क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। अब यहां पर इमेज कहां बना, पीछे बना। तुम बताओ, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्यों,
हाँ, क्योंकि मिरर के बाद में बना। बात अलग है कि जबरदस्ती बना, पीछे बना, जबरदस्ती बना, क्योंकि ये कभी भी आपस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन यही लाइन को और सीधे लेके गए, एक्स्ट्रापोलेट किए और वहां पर जाकर वो लोग मिल गए, तो उसको हम लोग बोल दिए कि हाँ ये इमेज बना। लेकिन ये इमेज क्योंकि मिरर के पीछे बना, इसलिए ये जो इमेज हुआ, ये हुआ वर्चुअल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल इमेज। इतनी बात समझ में? हाँ बोलो। हाँ, नॉर्मल कौन सा बनेगा, यहां से एक लाइन लेंगे हम लोग, एंगल आई इक्वल टू एंगल आई 90। वो कर्व है ना, एक इंस्टेंस पे 90 होगा ही होगा, एक इंस्टेंस पे 90 हो गई। अगर बॉल, हम एक बॉल को ले लेते हैं, उसको थ्रेड से बांध देते हैं और उसके बाद गोल गोल घुमाते हैं, तो एक इंस्टेंस को अगर छोड़े, पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सर्कुलर फोर्स, याद कर रहे हो फिजिक्स में, मोशन जब पढ़ा रहे थे लास्ट चैप्टर, सर्कुलर मोशन में, याद आया ना? एक इंस्टेंस पे तो 90 बनेगा, एक पॉइंट में 90 तो होगा ही होगा। यहां पर वही बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ गया? तो ध्यान देना, अब थोड़ा सोच करके देखो, यहां पर लाइट इतना आया, लाइट आने के बाद क्या हुआ, लाइट छितरा गया। पहले लाइट कम था, अब लाइट कितना हो गया, ज्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है, लाइट ज्यादा हो गया उसका मतलब छितरा गया। यहां पर क्या हुआ, लाइट इतना था और उसके बाद लाइट कम हो गया। ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये कम हो गया, कम हो गया ना। पहले लाइट इतना था, फिर लोग टकराकर इतने हो गए। यहां पर क्या था, लाइट इतना था और फिर टकराकर इतना वाला पार्ट देखो, ये सब कलर पार्ट हो गया। थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, लेकिन तुम लोग समझो, बात समझ में आ रहा है? तो इसमें लाइट क्या हुआ, आके कन्वर्ज हो गया। कन्वर्ज मतलब मिलना, छोटा होना, है ना? तो ये जो लाइट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग, हाँ रे बोलेंगे। समझ में आया? और इसमें क्या हुआ, छितरा गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग रेज। बात समझ में आया? अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है, बोलता है मेरे पास ऐसा मिरर है जो डाइवर्ज करता है। बताओ वो कौन सा मिरर है? अरमान, मेरे पास एक ऐसा मिरर है जो कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा कहलाता है? कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव ना होगा, कॉनकेव जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग रे, यानी कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, अंदर की ओर ले आता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब मेरे को बताना, मान लो कि मेरे पास एक टॉर्च है, ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ अभी मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो। मेरे पास एक टॉर्च है, ध्यान देना, टॉर्च लाइट नहीं होता है, ठीक है? इसका जो लाइट होता है, ध्यान देना, इसका लाइट जो होता है ना, वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना, है ना? तो लाइट जो है वो और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तब इमरान, कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का दूसरा नाम क्या है, कॉन्वेक्स। सब दिख रहा है ना? समझ में? नहीं तो एक पता ऐसे है, पता नहीं चला, कोई बात नहीं, कल फंस जाएगा। मछला कल पकड़ेंगे, मछली को भी कल पकड़ेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास तुम लोग देखे होगे, है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास जो सूरज की रोशनी इतना दूर से आती है और इसमें टकराने के बाद ये और कम कर देता है, और कम कर देता है। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कैसा काम कर रहा है, कन्वर्जिंग काम कर रहा है या डाइवर्जिंग काम कर रहा है? कन्वर्ज, मतलब वो और ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। यही बात एग्जाम में पूछता है, घुमा घुमा के। वो कभी भी ना डायरेक्टली कभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स बोलता ही नहीं, वो बोलता है ना कन्वर्जिंग रे है मेरे पास, एक कन्वर्जिंग मिरर है मेरे पास, है ना? रे बोलो या मिरर बोलो, ठीक है? हाँ, और उसका उसका डायग्राम बनाने बोल देता है।
तो कन्वर्जिंग बोलेगा तो आपको क्या बनाना है, कॉनकेव, है ना। और डाइवर्जिंग बोलेगा तो क्या बनाना है, कॉन्वेक्स। ठीक है। हाँ, अगर नहीं, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम सोचे थे कि वी से डाइवर्जिंग हो जाता, लेकिन दोनों में आ ही रहा है। कौन, नहीं छोड़ दो, अपने समझ लेना तुम लोग, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं निकल रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो आज के क्लास में जितना हम लोग पढ़े स्फेरिकल मिरर के बारे में, वो सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।